लेट्स सी द क्वेश्चन, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 5:3:2 और वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या रहे 2:3:5. Starting 1st April 2019, they also decided to record the effect of following revolutions without affecting the book value of assets and liability by passing an adjusting entry. देखो वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यूज है उसमें कुछ भी ना करें और हमारा जो नेट प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम एडजस्ट कर लें आपस में. ऐसा होता है ना कि मान लिया एक्स को वाई को 20,000 रुपए देने हैं और वाई को जेड को, एक्स को नहीं जेड को 15,000 रुपए देने हैं. जेड वाई को कितने देगा 20,000, ये इसको कितने देगा 15, तो जेड ही इसको 5,000 दे देना. ये होता है एडजस्टमेंट, है ना, ये होता है एडजस्टमेंट. इससे क्या होगा, आपको बेवजह की ज्यादा रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है. तो यही कहा है कि आप एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू पर को आप टच मत करो, हमें चाहिए एडजस्टमेंट एंट्री, इसको कितना क्या देंगे. तो हम यहाँ पर ये ना हम एडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, किस एसेट या लायबिलिटी पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है. ठीक है, निकाल लेते हैं. अब देखते हैं कितना कितना आता है. तो देखो पहले लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, अब हो गई 4,50,000 की, तो प्रॉफिट हो गया कितना 1.5 लाख. सॉरी, पहले प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000 की थी, फिर आगे 4,20,000 की, तो लॉस हो गया 30,000. इसको मैं माइनस में लिख रही हूँ. पहले अपनी जो क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी थी 1.5 लाख की, अब होगी 1,35,000 की, तो हमें फायदा हो गया कितने का 15,000 का. लाइबिलिटी है ना. और आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, अपनी लाइबिलिटी होती है, पहले थी 1,35,000 की, फिर हो गई 1,80,000 की, यानी 45,000 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया. तो ये मैं अगर प्लस माइनस करती हूँ तो हमें एडजस्टेड 90,000 का क्या आता है प्रॉफिट आता है. तो अब इस प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना है एक्स वाई जेड में. और क्योंकि पुराना उनका रेशियो अलग था, न्यू वो कुछ और करना चाहते, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन गेन करेगा कौन सेक्रीफाइस, यानी कौन किसको कितना देगा. ठीक है, किसको फायदा होगा किसको लॉस होगा. तो हम गेन या सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं. गेन या सेक्रीफाइस, अब मैं यहाँ पर जो कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में कर रही हूँ. तो उसका मतलब क्या है, सेक्रीफाइस निकाल रही हूँ मैं. ठीक है ना, सेक्रीफाइस ये होता है ना ओल्ड रेशियो न्यू. तो एक्स का निकालते हैं पहले, तो 5/10 माइनस 2/10, तो मेरा आ जाएगा 3/10, तो ये तो हो जाएगा सेक्रीफाइस. प्लस में आ रहा है सेक्रीफाइस. वाई का निकालती हूँ, 3/10 माइनस 3/10, इसको कुछ नहीं मिलेगा, 0 कर दो. जेड का निकालते हैं, 2/10 माइनस 5/10, तो इसका हो जाएगा माइनस के 3/10, इसको आ रहा है गेन. ठीक है, देखो क्योंकि मैं सेक्रीफाइस निकाल रही हूँ, तो जो प्लस में आएगी डिजिट वो सेक्रीफाइस होगी, जो माइनस में आएगी गेन होगी. अगर मैं गेन निकालती न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करती, तो जो प्लस में आता वो गेन होता, जो माइनस में आता सेक्रीफाइस. अब जो सेक्रीफाइस करता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जो गेन करता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, जेड डेबिट टू एक्स. अब किस वैल्यू से बनेगी, 3/10 से बनेगी. तो 90,000 का 3/10 अपना आ जाएगा 27,000. तो ऑप्शन यहाँ पर 27 लिख देती हूँ मैं. तो अपना z डेबिट टू x आ रहा है ना, तो हाँ ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. एंड आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.